गाँव के सुनते नहीं, गाँव के जाते नहीं, कर देंगे क्या काम है, हैं? काम में सफाई से कराओ, अच्छी तरह से काम कराओ। नहीं करेंगे, नहीं मैं मना करता हूँ, नहीं करेंगे बस। तो ढाणियों से गांव तक जो जुड़ने वाली रोड है ना, उनका बिल्कुल हालत खराब है। लोग आज पत्रकारिता को पैसे से जोड़ रहे हैं, लेकिन आप जन सेवाओं की बातों को लेकर आप जनता तक पहुंचाने का, सरकार की आंखें खोलने का काम कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बाहर आ रहा जथे को टेढ़ी मांगी शमशान में ये गणु थे मगे पाइपलाइन चीज की तो सारी टूट गई। अच्छा, और नीचे पाइप ही रोड के नीचे आगो, अब कोई पानी की व्यवस्था से कैठी। नमस्कार, राम राम। रिपोर्टर कुलदीप की नई पंचायत बनी है और अठे लोगों से आप जानवा को प्रयास करेंगे, जानकारी जुटावा को प्रयास करेंगे कि प्रकार से नई पंचायत बनी। भी पंचायत में जो कि राजनीतिक दल है, भी राजनीतिक दल की कौन सा राजनीतिक दल की भूमिका ज़्यादा रही। अगर आप स्थानीय तौर पर बात करें तो कांग्रेस का विधायक है, जबकि आप राज्य की बात करें तो राज्य में खटे ना खटे भाजपा की सरकार है। तमाम लोग अपन से जुड़ेगा, वीडियो तक के लिए अच्छा है जानकारी के लिए, तो वीडियो के अंत तक थे बढ़िया रही और लोगों से आप जानकारी जुटावा को प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। काई था के गांव में सांवलपुरा में नई पंचायत बनी है, तो काई मुद्दा रहसी विकास का। नई पंचायत बनी है जिसमें की ज़्यादा है और फिर नीचे है वह कम है। यहाँ कर मतलब सब मिलजुल कर चल रहा है। था गाय के वो जी मत अड़ोदाम जो भाई, तो अड़ोदा में हो तो अड़ोदासु पंचायत कटर ठे आएगी तो साल पड़ा जाना मैं क्या खेती होगी। अड़ोदाई की स्थिति है, अड़ोदाई बढ़िया है, स्थिति बढ़िया है। था गाय के वो महाराज पंचायत नहीं बनी है। अजी पंचायत में है एक तो नालियों को विकास, हर गांव के मायने हर घर के सामने गंदगी पानी की। अच्छा, और नालियों को विकास होना चाहिए सब ज़्यादा। ब्लॉकों की रोड हो जाए या सीसी रोड हो जाए, गांव को विकास ही हुए। वो गांव की बात आप करा तो गांव में आज के दिन कौन कौन सा काम है जगह अधूरा पड़ा है। नालियों को काम सबसे ज़्यादा अधूरा है, एक पानी को ज़्यादा सबसे ज़्यादा समस्या है। कि नई पंचायत बनी तो भी कौन को योगदान दियो। स्थानीय नेता की बात करा तो आप स्थानीय नेता में साहब देखो गजान जी कुमावत और नंदलाल जी शर्मा का दो को योगदान सबसे ज़्यादा योगदान। जो सरकार बीजेपी की है। हाँ, सरकार बीजेपी की लिए। हाँ, बड़ा टाइम पर वोट भी है, तो वोटाओं के रुझान रहती। वोटाओं तो देखो सब अपनी अपनी पार्टी देगा, चाहे कोई सरपंच में कौन सी पार्टी है तो वह पर अपना रुझान या मान लो टिकट डिक्लेयर हो सीट भी के बाद में बैठ संविधान को। पंचायत में अगर बात करा तो कौन कौन सा गाँव है भैया। सांवलपुरा, मैन गणेशपुरा और माझीपुरा, 3 गाँव है। और वोटा की बात करा तो सबसे ज़्यादा वोट कौन का है। सांवलपुरा में वोट सब कौन सी वर्ग का वोट ज़्यादा है। जाटा का और सभी मान लो कंबाइंड है, ओबीसी है, ओबीसी ज़्यादा है। मैं एक ही कहता हूँ, मान लो गांव से लेकर मान लो मुसाना जावा ना हो, पत्थर पड़े ना हो, ले जाते ना हो, कोई फटकर गिर जाए, कोई लोहे गिर जाए, पानी की समस्या है, खाड़ी खोद दे, मान लो कोई गांव के सुनते नहीं, गांव के जाते नहीं, कर देंगे क्या काम है, हैं? काम में सफाई से कराओ, अच्छी तरह से काम कराओ। नहीं करेंगे, नहीं मैं मना करता हूँ, नहीं करेंगे बस। तो पंचायत बहुत बढ़िया है, जो पिछले कई वर्षों से हम अड़ोदा जा रहे थे और ये पंचायत नई पंचायत जुड़ी है, हमारे लिए बहुत अच्छी है। कहीं मुद्दा रहसी विकास का भाई पानी है, सड़क है, नाली है, लगभग शिक्षा, ये सामान्य 2-3 रोड खराब है यहाँ की। पानी गर्मियों में हालत खराब हो जाती है, नाली की व्यवस्था यहाँ खराब है। अभी नाली का तो विकास हो रहा है, लेकिन ढाणियों से गांव तक जो जुड़ने वाली रोड है ना, उनका बिल्कुल हालत खराब है। उनके बच्चे भी स्कूल में आने के लिए परेशान होते। तो जी हाँ, अपना अठ्याऊ राजस्व ग्राम की बात करा तो जी डाणिया डफाणिया और दूसरा राजस्व ग्राम है, वही दूरी कितनी है। लगभग 3-4 किलोमीटर सबकी। हाँ, सबकी। तो बठियाऊ बच्चा पढ़वा स्कूल वगैरह में भी आता है। हाँ, बिल्कुल पानी भरता है, बहुत ज़्यादा पानी भरता है और उनके आने जाने में बच्चों को भी या तो किसी साधन से लेना पड़ता है, परेशानी होती है बहुत। शमशान भूमि की स्थिति है। शमशान तो आज से नहीं है, तो मैं जब जन्म से हुआ ना वही चल रहा है, जैसे पहले चल रहा था वही स्थिति चल रही है। वहाँ पैर कोई रास्ता नहीं है, पैर धरने के लिए भी जगह नहीं है, ऐसी स्थिति है, परेशान होते हैं। ये तो है। शमशान में भी यहाँ तो आप बात नहीं करा, लेकिन मृत्यु एक अटल सत्य है, तो सब ने मरना ही पड़े। और गांव में यानी कि घटना भी हुए तो बरसात का टाइम में या फिर और जहाँ धूप का टाइम में जाओ तो क्या जहाँ पैदल भी कई लोग जाए और नंगा पैर भी जाए तो क्या सेटल होना पड़ता है, किसी साधन किसी के द्वारा भी। रास्ता तो बहुत बेकार है, उसका भी सुधार नहीं हुआ। ओवरऑल स्थिति की अगर आप सांवलपुरा की बात करा, करीब जो गाँव से ढाणियों तक जो रोड जुड़ती है वो तो सभी ही
खराब है। 5 साल का पुराना कार्यकाल रहा सरपंच का, उसने विकास जीरो बराबर किया है। यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया साउंडपुरा की तरफ। अब आगे जो नया गठन हुआ है वो हमारी चॉइस के अनुसार हम गांव के एकजुट होके और राय करेंगे किसको क्या करना है। सुलभ शौचालय की बात करा तो क्या स्थिति है गाँव की? सुलभ शौचालय जीरो है, यहाँ कुछ नहीं है, सार्वजनिक शौचालय नहीं है, वो बनाने की ज़रूरत है। तो हम जैसे ही पंचायत बनेगी तो उसका प्रस्ताव देंगे। नाली पानी जैसे भी जो भी मुद्दे हैं, एक यहाँ परिवहन का साधन नहीं है पंचायत में। मैं तो साउंडपुरा का ही जहाँ मैं तो कहा था ये तो शमशान में कोई कटेड़ी मांगी बिल्कुल भी ये जला रहा हूँ जहाँ बैठे मैं बाहर आ रहा जठे कोई कटेड़ी मांगी शमशान में। अच्छा, जहाँ बैठे विकास को नहीं हो रही हो शमशाना में, कोई छाया को नहीं हो रही, रोड को नहीं बन रही, चाबा की चौमासा में पानी भर जाए, आज समस्या आ रही है। और गांव का मान लीजिए अठे स्टैंड है तो स्टैंड पर खड़े पानी पेशाब की भी मन तो व्यवस्था दिख रही हो नहीं? पानी पेशाब की तो सारी सुलभ शौचालय बना मिले? हाँ बना मिला। तो महिला के लिए महिला के लिए कोई बड़ा मिला, कोई बड़ा मिला तो फिर महिला कटे जाए। हाँ जाई भाई बिया टाइप बढ़ना ही चाहिए। अपनी इज्जत है, माता है जी की माता बना है वह अपनी इज्जत है, बाकी व्यवस्था ही गाँव में नहीं है जना के काम है कहाँ को नहीं, बाकी बढ़ना जरूरी है, बाकी बढ़ना के गांव के चहुमुखी विकास के लिए जो काम गांव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे स्कूल है, उप स्वास्थ्य केंद्र है जिनमें कभी डॉक्टर वगैरह नहीं बैठते हैं, तो और अन्य गाँव में भी जैसे गणेशपुरा है, हमारा माजीपुरा है, दोनों गाँव में जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होंगी उनको सबको पूरा करने का प्रयास करवाया जाएगा। जैसे एक तो पानी की समस्या है, हमारे गाँव गणेशपुरा और माजीपुरा दोनों गाँवों में पानी की भयंकर ज़्यादा समस्या है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हर संभव पानी की समस्या का समाधान हो। में मुख्य मुद्दा जो गोचर भूमि है उसमें हमने शमशान बना रखा है और जो आबादी क्षेत्र है उसके बीच में शमशान कटी हुई है, तो हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा कि उसको यहाँ से ट्रांसफ़र करवा के और इसको गोचर। शिक्षा की बात कर रहा हूँ, शिक्षा में हमारे स्कूल जो है सादा स्कूल ये संस्कृत पाठशाला है, संस्कृत विद्यालय जो 12वीं तक हो गया, लेकिन इसमें बच्चे कम जा रहे हैं, तो हम अलग से कोई मतलब ये चाहेंगे कि भाई हमारे सादा स्कूल आए 10वीं तक। तो बात तो 12वीं तानी है, लेकिन 12वीं की बात करा पा तो 12वीं तानी भी हो जाए सी बात, तो बाद में फैकल्टी की बात करा तो फैकल्टी की भी तो समस्या रहती कटे। नहीं कौन रहे बस समस्या, क्योंकि ग्रामीण में जो मुख्य चीज़ साइंस रहती है और आर्ट्स रहता है, दोनों सब्जेक्ट मतलब लगभग, क्योंकि थोड़ी दो सब्जेक्ट नहीं आर्ट तो है ही हमारे संस्कृत विद्यालय में, तो कोई बच्चों साइंस पढ़ो चाहो जना बोर बी के लिए तो अभी तो अड़ोदा है अपने नहीं, तो वो भी तो मुद्दो है, तो बिल्कुल मुद्दा है। ये गणु से मगे पाइपलाइन चीज की तो सारी टूट गई। अच्छा, और नीचे पाइप ही रोड के नीचे आगो, अब कोई पानी की व्यवस्था से कैठी तो पानी खड़े पी रहा हो बाहर? पानी तो मैं घर कोई टैंकर गिरवाओ दे, टैंकर का तो पीसा भी लगता होला, पीसा तो वो फोकट में गोंदे माने अति पेंशन आवताएंगे, अति पेंसिल आओ जो वादी की तो बोली जाए 1 महीना के मान 2 गिरवाना बोल ले जाए। तो अब कुंड सरपंच बनाशो काय मुद्दा रहे हो? अब सरपंच तो दे गया थे, अब जो जनता बनाओ ली कोई सरपंच बना लो। अच्छा भाई जनता पर जा, अब नई पंचायत बनी से तो था गांव का कोई मुद्दा भी तो रहसी भाई, गांव का तो एक तो हो को नहीं, अरे न्यारा ही भागे छे, एक ठीन जाए थे, एक ठीन जाए छे, अरे कोई ओल्लो सी कर लीजिए मीटिंग, अरे कोई आप बड़ा घर कर लीजिए। अच्छा बस इसकड़े हो रही चलो थान में दिखाओ मुझे नाली आटे सरपंच ने मैं खियो भाई नाली बनाओ अठे पाइप काटा था मोटा मोटा अठे ना जब हमारा घर सुले पाइप आता नहीं नाली बना पाइप काटो जो कोई काट गयो सरपंच। अच्छा अब परेशानी हो रही है मांगे तो गरी जो चलो थान पानी दिखो तो भर रही है पानी। हाँ पर कुंजोड़ा बड़ा वो तो काम तो होना चाहिए ना, वो काम क्यों करियो कुंदोड़ा बड़ा है। बालाजी का वाड़ा पहली पकड़ दो ले आपको और बात चले जाए आराम से, बस बैठे ना ले। अच्छा ना बाजियानी की व्यवस्था है? हाँ व्यवस्था सागर ए लोग है जखा मांगे तो एक समस्या थे ए पाइप दबगाना 1800 ले रहे गोवर्धन परा तानी जा रहे थे। अच्छा कि रेंडानी गोवर्धन परा माजी पर जा रहे थे ना, ये पाइपलाइन सारी ई पक्का रोड के नीचे दबगी। अच्छा। अब बैठा वो पाइप फाट गो तो भी को का इलाज हुए को नहीं होना। अरे गरा तो ठेकेदार ने क्यों दे बात है? ठेकेदार तो बाबड़ो रोड तक उठा ली जाए वो तो तड़ी का माड़ी करे। अपने साथ में और भी ये ठेका लोग है बासु जानकारी जुटाओ प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो राम राम जी कुलदीप जी, रिपोर्टर कुलदीप जी को मैं पहले तो यहाँ ग्रामीण समस्याओं के लेकर आप गांव घूम रहे हो, डांडानी घूम रहे हो, बहुत बड़ा एक उपकार का काम कर रहे हो आप। लोग आज पत्रकारिता को पैसे से जोड़ रहे हैं, लेकिन आप
जन सेवाओं की बातों को लेकर आप जनता तक पहुंचाने का, सरकार की आंखें खोलने का काम कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुख्य रूप से आज के दिन अगर आप बात करें तो क्या समस्या है? देखो, पहली समस्या तो यहाँ एजुकेशन की है। सिर्फ प्राइवेट स्कूल मेरा खुद का चलता है, लेकिन यहाँ की सरकारी स्कूल की जो स्थिति है वास्तव में दयनीय स्थिति है। यहाँ के जो भवन जो बना हुआ है, सरकार एक तरफ दावे करती है शिक्षा के, और दावे रोज अखबारों में पढ़े जाते हैं, मंत्री जी के रोज स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन यहाँ जो शिक्षा के भवन को, मंदिर को जाकर आप देखोगे क्या स्थिति है भवन? बड़ी दयनीय स्थिति है कि 12वीं तक का स्कूल है, लेकिन आप शायद प्राइमरी स्कूल का भी भवन अच्छा होता होगा इससे। बहुत ही जर्जर स्थिति में भवन वर्तमान में है, जबकि सरकारी भूमि आवंटित है सरकारी स्कूल के लिए, लेकिन उसके लिए कोई सरकार के द्वारा कोई बजट आवंटित नहीं हुआ है आज तक। MLA कोटे से सिर्फ मात्र एक 4 दीवारी बनी है वहाँ। तो और जी हाँ, शिक्षा के अलावा और क्या समस्या है गाँव में? गाँव में जो इस सड़क बहुत अच्छी बनी है, लेकिन इस सड़क पर एक तो पहली बात तो प्रशासन ने भी पहले ध्यान नहीं दिया। बहुत ही अच्छी सड़क बनी है, लेकिन बहुत ही घुमाव बहुत ज़्यादा है। कल ही यहाँ 2 एक्सीडेंट हुए हैं हमारे यहाँ। तो इसके लिए कोई स्थायी निदान हो, कहीं ब्रेकर बनाने की आवश्यकता हो, ब्रेकर हो। और साइड में जो नालियाँ बनी हैं, ये भी स्टैंड पर इतनी बड़ी अव्यवस्था हो रही है आज कम से कम 6 महीने से, आम जन इधर से उधर आने में भी। तो इनको समाधान क्या है? ये ठेकेदार जी कहते रहते हैं, बार बार कहा है कि ये नाली इधर बना रहा हूँ, ये इधर बना रहा हूँ। कल से 2-3 दिन से बातें सुनने में आ रही हैं कि नाली की जो आधी बनी हुई है उसको छोड़कर भगने के चक्कर में है ये। सबसे बड़ी समस्या पानी की भी है। सारी नालियाँ इन ठेकेदारों ने सड़क बनाते समय उखाड़ दी, और आज हर आदमी पानी के लिए मोहताज हो रहा है पूरे सावनपुरा का। स्थायी व्यवस्था आज तक न तो सरकार ने ध्यान दिया, न यहाँ के नेताओं ने स्थायी कोई समाधान किया पानी का। बड़ा कोई अच्छा मिशन लेकर यहाँ गांव के लिए पानी की व्यवस्था की जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। आप इसको अपने प्रकाशन में डालें, आप सरकार की नींद। पंचायत मुख्यालय है आज के दिन, वो सावलपुरा गांव है जो को पंचायत मुख्यालय है। तड़कान पंचायत भवन भी बन जाएगा। अब बड़ा टाइम में पंचायती राज चुनाव है। आज के दिन अगर मैं देखूं तो बस स्टैंड पर कोई महिला आ जाए, अगर पेशाब के लिए जाए तो खड़ जाए। सुलभ शौचालय यहाँ बनाए गए हैं कुछ 2-3, लेकिन ऐसी व्यवस्था सुचारू व्यवस्था है नहीं। आज सुलभ शौचालय की आवश्यकता है, चिकित्सा की यहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता है। ग्राम पंचायत का जो तोहफा दिया है सरकार ने, उसके लिए सरकार को भी हम धन्यवाद देंगे कि एक ग्राम पंचायत इस गांव को आपने सौगात दी है। लेकिन एक ग्राम पंचायत छोड़कर एक डाणी जितनी भी सुविधाएं नहीं है, भौतिक संसाधनों का आज बहुत बड़ा सरकार के द्वारा जो अपेक्षा है गाँव को, वो आज तक यहाँ पूरी नहीं हुई है। मैं कुलदीप जी आपको एक बहुत बड़ी समस्या इस गाँव की बताना चाहूँगा कि ये गाँव देखा जाए तो एक डाणी सी है, लेकिन यहाँ का जो सेंटर है ये कम से कम 10 गाँव का सेंटर बन गया है आजकल। और हर प्रकार के लोग यहाँ से यातायात करते हैं खाटू श्याम जी की ओर, पलसाना और सीकर की ओर। लेकिन यहाँ सुगम साधन, खुद के अपने पर्सनल साधन से लोग यहाँ से 8-10 किलोमीटर जा सकते हैं। पेशेंट को लेकर भी जाएंगे तो काफ़ी हद तक समस्याएं आती हैं हमारे रोज़। बच्चे भी यहाँ के उच्च एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, उनके लिए सबके लिए अव्यवस्था होती है। सरकार के द्वारा कोई रोडवेज नहीं चलाई जा रही है, न कोई लोकल बसें चल रही हैं यहाँ। तो सबसे बड़ी महती आवश्यकता है कि सरकार कम से कम 5 या 7 रोडवेजें इधर से निकाले, जिससे कि आने जाने वाले लोगों के लिए, राहगीरों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा बनेगी। आज आप सावलपुरा गांव में रिया और बा गाँव का मुद्दा ने लेर बेटे बातचीत करी, सारी जानकारी जुटावा को प्रयास करो, तमाम जानकारी आप जुटावा को प्रयास करिया। लोगों का है वीडियो थाना अच्छो लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। राम राम सा।